हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर फोरकास्ट में हम लेवल्स के साथ साथ गोल्ड का बिहेवियर स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड कर क्या रहा है। गोल्ड की स्टडी करेंगे हम, मतलब कि हो क्या रहा है गोल्ड में। सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में कुछ सरप्राइजिंग हुआ है, लेट मी शो यू। सरप्राइजिंग तो खैर नहीं, लाइक इस रेजिस्टेंस जोन से एक पिन बार कैंडल जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, गोल्ड ने क्लोज किया है वीकली टाइम फ्रेम में। शुरू से डिस्कस करते हैं वीकली टाइम फ्रेम को। वीकली टाइम फ्रेम हमेशा से ही बुलिश है। यहाँ से ये देखें, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है गोल्ड। लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने यहाँ किया था, उसके बाद इसने अपनी रिट्रेसमेंट नहीं की वीकली टाइम फ्रेम में। ये देखें, अगर हम ये रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो हमें रिट्रेसमेंट को यहाँ कहीं मिलती है 50%, इस जोन के आसपास। वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी रेस्टिंग बिलो दीज लोज। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि गोल्ड इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे वीकली टाइम फ्रेम में, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करे और अपने इस रिट्रेसमेंट जोन से जाए अप। ये कौन सा जोन है? ये है 3000 वाला जोन। 3000 टू 3078 जोन है। ये जोन बहुत अच्छा बाइंग जोन है फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि इस वीक में आए अगले वीक में, ये काफ़ी ज़्यादा वीक्स के बाद भी मार्केट लाइक यहाँ रेंज करके यहाँ आ सकती है। बट दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन फॉर द वीकली टाइम फ्रेम। देयर इज़ अ 90% चांस कि हम इससे नीचे, इस जोन से नीचे क्लोजिंग वीकली में नहीं देखेंगे। ये वीकली का था एक एनालिसिस कि हम वीकली में इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए इस पर्टिकुलर जोन से बाइंग जा सकती है। और यहाँ एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर कैंडल क्लोज हुई है विच इज़ शोइंग इनसेन बेयरिश स्ट्रेंथ। सही है, इनसेन बेयरिश स्ट्रेंथ। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम एक कंसोलिडेशन है। काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन नहीं हुई, यहाँ एक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में है गोल्ड फ़िलहाल। सही है। पास में हमने देखा था कि एक पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुई थी, हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली थी। सही है। अगर हम दोबारा वो चीज़ देखें तो एक होती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, जिसमें लिक्विडिटी इन लोज के नीचे स्टैंड आउट कर रही है। सही है। तो इस लिक्विडिटी को स्वीप करने गोल्ड आ सकता है। कहाँ से? इस पुल बैक से। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में। सही है। कहने का मतलब ये है कि पास में ऐसा हुआ है, मार्केट इज़ फ्रैक्टल, जो पास में हुआ है वो फ्यूचर में भी हो सकता है। सही है। ऐसे सेलिंग आ सकती है। एक सिंपल डेली एनालिसिस डेली में ये है कि इस जोन से ना मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। ये एक बहुत ही मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है जिसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं कर पा रही। तो ये था डेली का। डेली में कुछ बाइंग जोन्स हैं। ये बाइंग जोन इस तरह नहीं है कि गोल्ड को ऑल टाइम हाई तक लेके जाएं। ये बाइंग जोन एज ए रिट्रेसमेंट वर्क करेंगे। लाइक ऐसे पुल बैक देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट जोन्स हैं। जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड ज़्यादा हो, तो एक बेरिश ट्रेंड में होना मार्केट, तो बाइंग जोन एक्ट एज अ रिट्रेसमेंट करते हैं। सही है। ये एक पर्टिकुलर बाइंग जोन है और ये एक पर्टिकुलर बाइंग जोन है। और डेली में एक इम्पॉर्टेंट बात, ये चीज़, जब गोल्ड इसके नीचे आ जाएगा तो ये अपना डेली में चेंज ऑफ कैरेक्टर थोड़ा डाउन साइड कर लेगा और फिर हमारे पास प्रॉपर कंफर्मेशन होंगे कि ये बेरिश है। अब हमारे पास एक जो है ना, ये पर्टिकुलर जोन, इससे ऊपर गोल्ड में क्लोजिंग मुश्किल है क्योंकि फ़िलहाल बेरिश स्ट्रेंथ ज़्यादा है मार्केट में। और अगर हम यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रा करें तो 50% के आसपास रिट्रेसमेंट है वन। और इसके अलावा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। पास में भी यहाँ पर रिजेक्शंस आई थी। ये एक सॉर्ट ऑफ इम्बैलेंस है विच मार्केट कैन फिल टू फर्दर ब्लीड। सही है। डेली का एनालिसिस हो गया। डेली में ये दो बाइंग जोन हैं और ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसकी वैल्यू है 3371 से 3383। 100 पिप्स प्लस का जोन है। 4 आवर में इसको रिफाइन करते हैं जाके। 4 आवर में ये छोटा जोन होगा। लेट्स शिफ्ट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। लास्ट वीक में बोला क्या हमने किया था? हमने, हाँ याद आया, हमने ना यहाँ एक जोन ड्रा किया था, यहाँ एक जोन ड्रा किया था और मैंने PNL लगा के सेट किया था कि यहाँ से हमारी बाइंग होगी और यहाँ का हमारा होगा टारगेट, इस पर्टिकुलर सप्लाई को टारगेट। लेकिन मार्केट में बुलिश स्ट्रेंथ ही इतनी थी कि हमारे जोन तक आई नहीं मार्केट। ये देखें, यहाँ तक आती तो हमें इतना बड़ा टारगेट मिलता। हमारे जोन तक आई नहीं। हमारे
आती तो वर्क होता हमारा जोन, लेकिन स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा थी कि पहले ही गोल्ड अपने टारगेट तक गया और ये डेली सप्लाई लेवल मार्क किया हुआ था चार्ट पे, और यहाँ से एक अच्छी खासी बेरिश स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 4 आवर में अगर हम देखें, ये एक पर्टिकुलर सेलिंग लेवल है। इसकी रीज़न सिंपल है, ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ से, SBR है विच इज़ अ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट का है लेवल। 3 कन्फ्लुएंसेस, एक और कन्फ्लुएंसेस है कि इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जाके। 4 कन्फ्लुएंसेस हैं, इस जोन से ऊपर हम क्लोजिंग मुश्किल है देखने लाइक। 80% चांसेस यही हैं कि इस जोन से मार्केट रिट्रेस करके टू द डाउन साइड चली जाए। तो 4 आवर में भी हम एक चीज़ नोटिस की है हमने, यहाँ ये वाली ये ट्रेंड लाइन थी मार्केट में। जब ये ब्रेक डाउन हुई तो मार्केट में अच्छी खासी सप्लाई देखने को मिली, विच इज़ सेम थिंग करंटली हैपनिंग इन द मार्केट। मार्केट एक क्रूशल ट्रेंड लाइन पे मौजूद है, मे भी इसकी लिक्विडिटी स्वीप करके एक हमें अपसाइड मोमेंटम दे और रिट्रेसमेंट के बाद हमें डाउन साइड मोमेंटम दे। सो करंटली बुलिश जो स्ट्रेंथ है वो दिख नहीं रही मार्केट में। लाइक हम डिमांड जोन पे एज अ रिट्रेसमेंट बाय करेंगे, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं बाय करेंगे, क्योंकि ये चीज़ वीकली टाइम फ्रेम में क्लियरली हमें बता रही है कि एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वीकली टाइम फ्रेम में। ये क्लियरली हमें रिट्रेसमेंट पेंडिंग दिख रही है, ये लिक्विडिटी भी दिख रही है, सही है। तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन पर्टिकुलर लेवल्स नहीं कर सकते, हम यहाँ से कर सकते हैं। अगेन शिफ्ट टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। सो 4 आवर टाइम फ्रेम में एक सेलिंग जोन, ठीक है, और यही है एक सेलिंग जोन। बाइंग जोन थे डेली में 2 और सेलिंग जोन है डेली में भी यही है, लेकिन 4 आवर में ये रिफ़ाइन किया गया है, सही है। ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसके अलावा 1 आवर में एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जाके। अगर तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बेरिश स्ट्रेंथ हुई तो हमें 1 आवर में यहाँ से एक सेलिंग मोमेंटम मिल सकता है। रीज़न इज़ सिंपल, हमारा फिबोनाची की 50% रिट्रेसमेंट है, 1 कन्फ्लुएंस। सेकंड कन्फ्लुएंस इज़ दिस FVG, थर्ड कन्फ्लुएंस इज दिस SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। फोर्थ कन्फ्लुएंस अगर हम ऐड करना चाहें तो ये सम सॉर्ट ऑफ लिक्विडिटी स्वीप करेगा इस हाई की। सो 1 आवर में ये एक अच्छा सेलिंग जोन है। इसकी वैल्यू है 3347 से 3353 तक, ठीक है। हम देख सकते हैं कि इस तरह से सेलिंग आए मार्केट में और टू द डाउन साइड ये मूवमेंट कंटिन्यू करे, सही है। अब 1 आवर में एक डिमांड जोन सॉर्ट ऑफ मैंने मार्क किया है, ये भी एक रिट्रेसमेंट के लिए होगा। ये पर्टिकुलर डिमांड जोन एज अ रिट्रेसमेंट है कि यहाँ से हम सम पिप्स कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए नहीं है। इस डिमांड जोन की वैल्यू 3308 से 3313 है, 50 पिप्स का ये पर्टिकुलर जोन है। सो लेट्स रिपीट व्हाट वी सेड। वीकली टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये था वीकली टाइम फ्रेम का। डेली टाइम फ्रेम में फ़िलहाल बेरिश स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सप्लाई है, हम मार्केट में सप्लाई देख सकते हैं टू द डाउन साइड। और 4 आवर टाइम फ्रेम में भी कुछ इस तरह का सिनेरियो है। जो हमारे पास क्रूशल जोन है ना, वो फ़िलहाल ये वाला क्रूशल जोन है। इस क्रूशल जोन पे हम मार्केट में रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इससे ऊपर क्लोजिंग 4 आवर की हमें मुश्किल है, सही है। तो 1 आवर में भी एक बाइंग एंड एक सेलिंग जोन। मार्केट में फ़िलहाल बेरिश स्ट्रेंथ ज़्यादा है, अगेन आई रिपीट। और यही था आज का इस वीक का फोरकास्ट। इस वीक में लेवल्स के साथ हमने बिहेवियर को भी स्टडी करने की कोशिश की है। इसके अलावा फंडामेंटल्स में हम देखें, फंडामेंटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है अगला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक। मंडे में कुछ नहीं है, ट्यूसडे में जॉब्स जॉब ओपनिंग है, इम्पोर्टेंट डाटा। वेडनेसडे में USD का डाटा, ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट इम्पोर्टेंट डाटा, फेडरल फंड रेट इम्पोर्टेंट डाटा। थर्सडे में कुछ नहीं है, उसके अलावा फ्राइडे में इम्पोर्टेंट डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और NFP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट। मतलब कि अगला जो वीक है ना, वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीक है फंडामेंटल के लिहाज से, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो यही था आज का फोरकास्ट अगले वीक का। सो लेट्स सी कैसे लेवल्स प्ले आउट होते हैं। ओके।